नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। आज हम आपको दिखाएंगे मुरादाबाद की कुछ खास खबरें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जनपद मुरादाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा सट्टा किंग माफिया अजीम, जो काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा था। आखिरकार ये चालाक सट्टा माफिया पुलिस की पकड़ में आ ही गया। जनपद मुरादाबाद की पुलिस टीम द्वारा कुख्यात सट्टा माफिया अभियुक्त अजीम पुत्र मोहम्मद अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला मनिहारो वाली गली नई बस्ती थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। नगर के सबसे बड़े खाईबाड़ा माफिया को किया गया गिरफ्तार। 4 थानों की पुलिस को थी तलाश। मुरादाबाद एसएसपी बबलू कुमार द्वारा शुरू किए गए खाईबाड़ों के खिलाफ अभियान में सिविल लाइन पुलिस को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सट्टा किंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एएसपी सागर जैन, सीओ क्राइम ब्रांच अग्रहरि के मार्गदर्शन में एसएसपी बबलू कुमार ने 4 थानों की पुलिस को इसकी तलाश में जुटाया था, जिसमें कल देर रात अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एसएसपी बबलू कुमार भी रात में थाना सिविल लाइन पहुंच गए थे और पकड़े गए सट्टा किंग से पूछताछ की थी। जेल भेजे जाने से पहले एसपी सिटी ने भी अजीम से पूछताछ की है। सट्टा किंग अजीम की कई थानों की पुलिस को तलाश थी। सिविल लाइन थाने से पूछताछ के लिए कोतवाली नागफनी थानों में ले जाकर पूछताछ की गई। आपको बता दें, एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन में इस सट्टा किंग की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि अजीम के ठिकानों पर सट्टे के साथ जुआ खेलने का काम भी कराया जाता है। गौरतलब है कि लगभग 1 दशक पूर्व अजीम को थाना कोतवाली पुलिस ने इलाके से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी, जिसमें उसके ठिकानों से जुआ खेलते हुए जुआरी भी लाखों रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने बताया कि अजीम के 5 मुंशियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जो नगर में अपने एजेंट से मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप पर नंबर लगवाने का काम करते थे। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सट्टे के कारोबार से अजीम ने भारी प्रॉपर्टी भी अर्जित की हुई है। इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने बताया, देखिए, जनपद में जो मेनली पुराने शहर के क्षेत्र में सट्टे की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में एसपी सिटी के नेतृत्व में साक्ष्य सूचना संकलन करने के लिए टीमें लगाई गई थी और विगत 15 दिनों में इसके संबंध में कई कार्रवाइयाँ धरपकड़ की गई थी और उसमें सभी में अजीम, जो कोतवाली का हिस्ट्री शीटर भी है, उसका नाम प्रकाश में आया था और वो सट्टा माफिया भी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में थाना नागफनी, थाना कोतवाली और थाना मुगलपुरा की टीमें लगाई गई थी। सर्विलांस की टीम और एसओजीटी की टीम की मदद से कल हमें इस कुख्यात सट्टा माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमारी टीम सूचनाओं का संकलन करने के आधार पर रुड़की से इस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करके ले आई और यहाँ पर लाने के उपरांत डिटेल्ड पूछताछ की गई है, जिसमें उसने इस सट्टा के प्रोसेस और इसमें संलिप्त अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। सर, रिकवरी जो सट्टे का चलाते थे, क्या ये जिले में चलाते थे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये चलाता था इसने एक्सेस को अपने? देखिए, अभियुक्त के पूछताछ और उसके निशानदेही पे उनके द्वारा यूज़ किए जा रहे स्कूटी, मोबाइल फ़ोन्स जिससे वो डेटा कम्युनिकेट करते थे, साथ ही साथ इनके घर से काफ़ी मात्रा में रजिस्टर्स बरामद हुए हैं जो लेखा जोखा करने के लिए उपयोग करते थे। सर, ये जिले में चलाते थे या अन्य जिलों में भी, यूपी के अन्य शहरों में भी इसका होल जवाब? पूछताछ में अभियुक्त ने ये बताया कि दिल्ली में जो मास्टरमाइंड है, जहाँ से नंबर जारी होते हैं, उसका टच अजीम और उसके साथी जो उसका पार्टनर भी है जमाल उर्फ मोटा, इन लोगों का है और अपने साथ इन लोगों ने करीब 5-6 लोगों की टीम, जो मुंशी जिन्हें कहते हैं, उसका वो यूज़ करते हैं और उनके नीचे इन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्र के मोहल्लों में एजेंट के तौर पर लोगों को रख रखा है, जो सीधे कस्टमर या ग्राहक से पर्ची कटवाते हैं और इस प्रकार ही
जैसे नंबर का मूवमेंट है वैसे ही पैसे का मूवमेंट ये कराते हैं। सर दिल्ली अभी से तक- आदान प्रदान किस तरीके से होता है? अभी तक मुख्य रूप से जिले और आसपास के क्षेत्र में इसके द्वारा, इस अभियुक्त के द्वारा जो है ये सट्टा करवाने का काम संज्ञान में आया है, परंतु इनके नॉलेज में आसपास के जनपदों के अन्य लोग भी हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। यहाँ से मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से दिल्ली का जो मास्टरमाइंड है उससे इनका जुड़ाव है। पैसे का लेन देन ये नगद में करते हैं और कुछ नंबरों से बातचीत करने के उपरांत छोटू नाम के व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में इनसे नगद पैसा लिया जाता है, जिसकी छानबीन, जिसकी सूचना जो है पूछताछ में हमें डिटेल में मिली है। इसके डिटेल के लिए, डिटेल जानकारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में हमने टीमें लगा दी है कि जो मेन मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा हुआ है और पूरे क्षेत्र में इस प्रकार की सट्टा की कार्रवाइयाँ या गतिविधि चला रहा है, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि नशे की तरह युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है सट्टा। जनपद मुरादाबाद ने पुलिस कप्तान का चार्ज लेते ही बबलू कुमार ने नशा कारोबारियों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसमें जिले के कई नशा कारोबारियों को जेल भेजा गया। एसएसपी ने कहा, जिस तरह से नशा देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, उसी तरह से जुआ सट्टा भी घरों में बर्बादी का मुख्य कारण बना हुआ है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सट्टे की लत में पड़ने के बाद लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनके बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में तो कुछ लोग इससे बर्बाद होने के कारण आत्महत्या भी कर चुके हैं। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि इस अपराध में कोई बड़ी सजा तो नहीं है, लेकिन अपराध इतना संगीन है कि घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले ही जिले के सभी बड़े खाई बाड़ा की सूची तैयार कर रखी थी और चुनाव समाप्त होते ही इस पर काम शुरू कर दिया गया है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सर्विलांस और क्राइम ब्रांच यूनिट को सट्टा माफिया अजीम की लोकेशन रुड़की से प्राप्त हुई थी और टीम रुड़की पहुंची और अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीम के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 स्कूटी, रजिस्टर और सट्टे की पर्चियां भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। इस मौके पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एएसपी सागर जैन, सीओ क्राइम ब्रांच अग्रहरी, सीओ कोतवाली मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, जिस नौकर को सालों से पाल के रखा था एजेंसी मालिक ने, उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एजेंसी से उड़ाए 13 लाख रुपए और कुछ कीमती सामान। जानिए कैसे चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला के क्षेत्र मझोली चौराहा स्थित एक एजेंसी में हुई नकबजनी की वारदात का एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन में खुलासा कर दिया। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि पिछले दिनों थाना गलशहीद क्षेत्र के गांधीनगर निवासी नमकीन व सिगरेट के कारोबारी विपुल रस्तोगी की मझोली तिराए पर एजेंसी मौजूद है, जिसमें चोरों ने 13 फरवरी को चोरी की वारदात का अंजाम देते हुए अलमारी में रखे 13 लाख रुपए, मोबाइल फोन, नकदी व कीमती सामान चुरा लिया था। एसएसपी बबलू कुमार ने यह भी बताया कि इस चोरी की वारदात को दीवार काटकर अंजाम दिया गया था और इसे गंभीरता से लेते हुए एएसपी सागर जैन, सीओ क्राइम ब्रांच अग्रहरी, एसओजी की टीम ने लगाया था। इस चोरी के खुलासे में लगी टीम को एक सुराग हाथ लगा, जिसमें पता चला कि एजेंसी में ही काम करने वाले एक वफादार नौकर नरेंद्र, जो पीतल नगरी थाना कटघर इलाके का रहने वाला है, उसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ, जिनमें से एक राजमिस्त्री का काम करता है, उसके सहयोग से दीवार काटकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सभी सबूत हाथ आ जाने के बाद जब नरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया और अपने अन्य साथियों थाना कटघर इलाके गुलाबबाड़ी निवासी राजीव कुमार और उसके ही पड़ोसी ब्रजपाल सैनी और नासिर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चुराई गई रकम में से 7.5 लाख रुपए, एक बाइक, तमंचा, चाकू व अन्य हथियार बरामद किए गए। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि इस राजमिस्त्री को चोरी की वारदात में इसलिए शामिल किया गया था ताकि दीवार को आसानी से काटकर एजेंसी में घुसा जा सके और बड़ी ही चालाकी से नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के बाद लूटी गई 13 लाख रुपए की रकम का बंटवारा किया जा सके।
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि एजेंसी के वफादार नौकर नरेंद्र, जो थाना कटघर के ही इलाके सूरजनगर का रहने वाला है, उसको पहचाना ना जा सके, इसलिए एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की डीवीआर निकालकर वह अपने साथ ले गए, मगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी बरामद कर ली। एसएसपी बबलू कुमार ने इस पूरे खुलासे के लिए सीओ क्राइम ब्रांच अग्रहरि के कार्य की भी काफ़ी प्रशंसा की है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने बताया, देखिए 13 फरवरी को थाना मझौला के क्षेत्र में एक विपुल एजेंसीज है, उसके गोदाम से दीवार काटकर 13,20,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी, जिसके संबंध में तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए एएसपी सिविल लाइंस और एसपी सिटी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और टीमें हमारी लगा दी गई थी। आज हमारी टीम को इस घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्त तीनों की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनके पास से कुल 7,50,000 रुपये जो ये चोरी किए थे उसको भी बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ घटना के दौरान वहाँ मौजूद सीसीटीवी का डीवीआर भी ये ले गए थे और डीवीआर बरामद कर लिया गया है। कुछ बैग, मोबाइल फ़ोन्स और अवैध असलहे भी जो इनके पास से बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन तीनों अभियुक्त ने घटना को इकबाल किया है, कबूल भी किया है और इसमें से एक अभियुक्त जो नरेंद्र है वो वहाँ उन्हीं के यहाँ विपुल एजेंसीज़ में वो पहले काम करता था और उसे पूरी जानकारी भी थी। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रात्रि में, जिसमें एक राज मिस्त्री भी है, उसने दीवार को काटने का काम किया और एक व्यक्ति जो तीसरे व्यक्ति ने बाहर मोटरसाइकिल पर रेकी करने का काम किया। चूँकि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, उसे मालूम था कि पैसा कहाँ रखा हुआ है और इस भारी धनराशि की चोरी जो है इन तीनों के कारण के द्वारा की गई है। घटना के उपरांत तीनों ने 4,40,000 रुपये आपस में करीब एक के हिस्से में आई थी, तीनों ने बांट लिया था। इन सभी से 7,50,000 रुपये जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। शेष धनराशि की बरामदगी तो वहीं जनपद मुरादाबाद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हेमंत चौधरी ने सरकार से की अपील। कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद हेमंत चौधरी ने कहा, पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य का सहारा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि वास्तव में पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। किसी भी सेवा योजना का यह कर्तव्य होता है कि सेवा के उपरांत वह अपने कर्मचारियों के भविष्य का ख्याल रखे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। उत्तर प्रदेश में चल रहे वर्तमान विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रमुख विपक्षी दल द्वारा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारी अत्यंत खुश हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी बहुत सालों से लगभग 2004 से लगातार प्रयास कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर क्रिकेट की भाषा में कहें तो छक्का जड़ दिया है। हालांकि बजट पेश करते हुए राजस्थान सरकार ने और भी कई जबरदस्त चुनावी फैसले लिए हैं, पर पुरानी पेंशन बहाल करने का कांग्रेस सरकार के इस फैसले का यूपी के बचे 3 चरणों पर निश्चित ही प्रभाव पड़ने वाला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी के दुर्विरोधी बीजेपी को जरूर परेशानी में डाल दिया है। यूपी के चुनावों में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिवार को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने का वादा किया है और गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव के इस मुद्दे का जबरदस्त सपोर्ट मिलना तय माना जा रहा है। गहलोत के इस फैसले का असर केवल यूपी चुनावों में ही नहीं होगा, अगले साल आने वाले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगा। तो भाई हेमंत चौधरी कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद ने भी गहलोत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हेमंत चौधरी, कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद। चौधरी साहब, जैसे कि राजस्थान सरकार ने भी ये कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना यहाँ बहाल रहेगी, उस पर देख के क्या कहना चाहते हैं? जी, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी बहुत सालों से 2004 के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और ये हमारी बहुत पुरानी मांग रही है।
और रही राजस्थान सरकार की, तो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए वहाँ घोषणा की है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और लगातार, क्योंकि पुरानी पेंशन एक जो है सामाजिक सुरक्षा है राज्य कर्मचारियों के लिए और उनका भविष्य है पुरानी पेंशन, तो ये मांग हम बहुत सालों से लगातार इस प्रदेश के कर्मचारी उठाते आ रहे हैं और हमें अभी भी आगे यही मांग करेंगे कि जो एनपीएस के साथी हमारे, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है बुढ़ापे का सहारा होती है और अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, जो चुनाव गुजरे हैं अभी, अब आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? पूरी जो भी सरकार आए, तो हमारा मुद्दा यही है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद अहमद चौधरी कर्मचारियों के पक्ष में उतरे हैं और आने वाली सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाली करने की अपील की। तो वहीं देखिए, 2 करोड़ 38 लाख रुपए का घोटाला करने वाले एक्सपोर्टर के खिलाफ मुरादाबाद स्टेशन रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ने कराया मुकदमा दर्ज। जानिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि जिगर कॉलोनी निवासी निर्यातक ने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टेशन रोड शाखा से 2 करोड़ 38 लाख का व्यावसायिक लोन लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कारोबार की बजाय अन्य तरीके से किया गया और रकम नहीं लौटाई, जिसके चलते खाते को एनपीए कर दिया गया और क्षेत्रीय प्रबंधक ने निर्यातक के खिलाफ गलशहीद थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्य प्रकाश की तहरीर पर गलशहीद पुलिस किन में मेमर्स के इंटरनेशनल पार्टनरशिप फर्म के मालिक कशिश खान और उनकी पत्नी तरन्नुम रफीम के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। दर्ज रिपोर्ट में क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बैंक की स्टेशन रोड शाखा में मेमर्स के इंटरनेशनल पार्टनरशिप फर्म व मैसर्स कशिश इंटरनेशनल प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से खाते हैं। मैसर्स के इंटरनेशनल पार्टनरशिप फर्म का लोन व चालू खाता है। इनका संचालन फर्म के पार्टनर द्वारा किया जाता है। यह फर्म पागबड़ा थाना क्षेत्र के SEZ डिंगरपुर में है। मैसर्स कशिश इंटरनेशनल प्रोप्राइटर कशिश खान पुत्र मतलूब खान की फर्म कांट रोड स्थित हड़तला इंडस्ट्रियल एरिया में है। बैंक प्रबंधक के अनुसार स्टेशन रोड शाखा ने मैसर्स के इंटरनेशनल फर्म को व्यापार करने के लिए पीसी खाते के द्वारा 2 करोड़ 38 लाख रुपए चालू खाते में दिए थे। इनमें से मैसर्स के इंटरनेशनल के पार्टनर ने 1 करोड़ 21 लाख रुपए मैसर्स कशिश इंटरनेशनल के चालू खाते में ट्रांसफर कर दिए और 54 लाख रुपए ऐसी फर्मों के खाते में अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दिए जिनका व्यापार से कोई संबंध ही नहीं था। इसी प्रकार मैसर्स कशिश इंटरनेशनल के प्रोपराइटर ने 56,74,000 रुपए निकालकर मैसर्स के इंटरनेशनल के खाते में ट्रांसफर कर दिए और 49 लाख रुपए व्यापार से कोई संबंध न रखने वाली अन्य फर्मों के खाते में डाल दिए। लोन की रकम से बनाई गई वस्तुओं के निर्यात का भी कोई साक्ष्य जैसी शॉपिंग बिल आदि भी बैंक में जमा नहीं किया गया। आरोप है कि बैंक से कमर्शियल लोन लेकर आरोपियों ने दुरुपयोग किया, जिसके कारण इनके सभी खाते 30 अप्रैल 2019 को नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। तो ऐसे ही मुरादाबाद की खास खबरें देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।